गोविंदा सर किधर है? सर कैसे? सर अपने वैलेंटाइन के साथ है। सर अपने वैलेंटाइन के साथ है। रूमर्स तेजी से फैल रहे हैं कि गोविंदा और सुनीता आहूजा अपनी 37 साल की शादी के बाद तलाक लेने वाले हैं। हालांकि ना तो सुनीता और ना ही गोविंदा ने इन रूमर्स को कंफर्म किया है। जब गोविंदा से एक एंटरटेनमेंट पोर्टल ने इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग माई फिल्म्स। इन्हीं रूमर्स के बीच सुनीता आहूजा का एक वीडियो वायरल हो गया है। वैलेंटाइन डे के मौके पर इस महीने की शुरुआत में सुनीता को मुंबई में अपने बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ स्पॉट किया गया था। वीडियो में सुनीता ने गोविंदा के वैलेंटाइन पर कमेंट करते हुए कहा कि वो अपने वैलेंटाइन के साथ हैं, जो कि उनका काम है। जब पैप्स ने सुनीता जी से पूछा, गोविंदा सर कहाँ हैं, तो वह हंसकर बोली, सर अपने वैलेंटाइन के साथ हैं। फिर तुरंत सफाई देते हुए कहा, ऐसा वैसा कुछ मत समझना, वो अपने काम से बहुत प्यार करते हैं ना, तो काम ही उनका वैलेंटाइन है। गोविंदा सर किधर है? सर कैसे? सर अपने वैलेंटाइन के साथ है। गड़बड़ मत समझना, वो अपने काम को बहुत प्यार करते हैं ना, उनका काम उनका वैलेंटाइन है। अब उनके तलाक की खबरों के चलते लोग सुनीता के इस स्टेटमेंट को दोबारा एनालाइज करने लगे हैं। कुछ समय पहले सुनीता ने यह भी खुलासा किया था कि दोनों अलग रह रहे हैं। सुनीता अपने बच्चों के साथ हैं, जबकि गोविंदा उसी स्ट्रीट के एक बंगले में रहते हैं। उन्होंने मजाक मजाक में यह भी कहा था, पहले मुझे इनसिक्योरिटी नहीं होती थी, पर अब होती है, क्योंकि आजकल मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गोविंदा अब 60 के हो गए हैं, पता नहीं क्या करते होंगे। वर्क फ्रंट की बात करें तो गोविंदा के रणबीर कपूर स्टारर रामायणा का हिस्सा होने की खबरें चल रही है। गोविंदा सर किधर है? सर कैसे? सर अपने वैलेंटाइन के साथ है। गड़बड़ मत समझना, वो अपने काम को बहुत प्यार करते हैं ना, उनका काम उनका वैलेंटाइन है। मुझे मजाक करने की आदत है। भाई यहाँ पे मैम यहाँ पे सामने। सर भाई इस साइड टर्न हो जाओ ना, यहाँ पे मैम टर्न हो जाओ। 1 सेकंड यहाँ पे भाई फोटो अच्छा डालना भाई। हैप्पी वैलेंटाइन, थैंक यू सो मच। कई सारी कंट्रोवर्सीज के बीच सिंगर उदित नारायण ने महाकुंभ मेला विजिट किया। उनके साथ उनकी वाइफ दीपा भी थी। कपल को मंगलवार यानी 25 फरवरी को महाकुंभ का हिस्सा बनते देखा गया। उदित नारायण ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्हें महाकुंभ में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। उदित नारायण के कुंभ विजिट का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, नेटिजन्स कमेंट करने लगे। एक यूजर ने कमेंट किया, पापी का प्रायश्चित। एक दूसरे ने कमेंट किया, डोंट किस एनी लेडीज देयर, ओके। एक और यूजर ने कमेंट किया, एवरीवन नोज व्हाट ऑल सिंस ही नीड टू वॉश एट महाकुंभ। कुंभ में उदित नारायण ने मीडिया से भी बात की और कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस पावन अवसर पर। कुंभ के मेले में मुझे भी आने का अवसर भगवान ने प्राप्त दिया और भगवान की कृपा से हम लोगों को यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ और 144 साल के बाद ऐसा संगम में हम लोग आए हैं। बहुत ही खुशी की बात है। इससे खुशी की बात और क्या होगी। कुंभ के समापन से पहले कई और बॉलीवुड सितारों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज पहुंचकर कटरीना कैफ, अभिषेक बैनर्जी, रवीना टंडन, रशरथ हाजानी, अक्षय कुमार और तनीषा मुखर्जी समेत कई फिल्मी सितारे धार्मिक रंग में रंगे हुए नजर आए। एक्टर शेखर सुमन ने भी अपने परिवार के साथ प्रयागराज में पहुंचकर संगम में स्नान किया। उनकी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो आस्था में लीन दिखाई दे रहे हैं। शेखर सुमन के साथ उनका पूरा परिवार मौजूद था और शेखर सुमन की पत्नी और उनके बेटे अध्ययन सुमन ने भी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई।
मुश्किल में फंसी फिल्म धड़क 2। क्यों CBFC सर्टिफिकेट मिलने में हो रही है देरी धड़क 2 को? क्या होली पर धड़क 2 और द डिप्लोमेट के बीच होगा बॉक्स ऑफिस पर टक्कर? धड़क 2 की रिलीज को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी चल रही है। पहले सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी स्टारर ये फिल्म नवंबर 2024 में आनी थी, फिर 2025 तक पोस्टपोन हो गई। रिपोर्ट्स कह रही थी कि होली वीकेंड पर ये फिल्म आ सकती है। However, recent buzz indicates that the film is facing hurdles in securing CBFC certificate due to its caste-related themes. अगर ये फिल्म होली पर आती है तो इसका डायरेक्ट क्लैश होगा जॉन अब्राहम की द डिप्लोमेट से, जो अब 14 मार्च को रिलीज हो रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं होली के लिए और धड़क 2 की प्रमोशंस अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। एक सोर्स ने बताया कि फिल्म की नैरेटिव काफी हार्ड हिटिंग है और CBFC ने इसकी तारीफ भी की है, पर सर्टिफिकेशन प्रोसेस में अभी भी रुकावट है। कुछ सीन्स पर कट्स भी लग सकते हैं। एक ट्रेड एक्सपर्ट का कहना है कि मेकर्स चाहते हैं कि पहले सेंसर क्लियरेंस मिल जाए ताकि रिलीज डेट अनाउंस करने के बाद कोई और डिले ना हो। अगर CBFC क्लियरेंस दे देता है तो धड़क 2 भी द डिप्लोमेट के साथ 14 मार्च को आ सकती है, पर अगर नहीं मिला तो रिलीज और डिले हो सकती है। अगले 5-10 दिनों में फाइनल डिसीजन एक्सपेक्टेड है। एक इंडस्ट्री इंसाइडर ने कहा कि जब धड़क 2 का स्टोरी लाइन तमिल फिल्म पेरियोरम पेरुमल जैसा ही है तो इससे सर्टिफिकेशन में प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, जब ओरिजिनल फिल्म बिना किसी दिक्कत के रिलीज हो गई थी। वैसे 2018 की धड़क भी एक कास्ट बेस्ड लव स्टोरी थी जिसमें जानवी कपूर और ईशान खट्टर थे। वो फिल्म मराठी ब्लॉकबस्टर सैराट की रीमेक थी। अब देखना ये है कि धड़क 2 को कब तक ग्रीन सिग्नल मिलता है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपने पूरे परिवार के साथ एक शानदार बंगलो मन्नत में रहते हैं। उनके फैंस के लिए ये घर एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। हर दिन उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस घंटों तक घर के बाहर खड़े रहते हैं। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि SRK अपना ये घर टेम्पररीली खाली करके किराए के घर में शिफ्ट हो जाएंगे। उन्होंने चाकी भगनानी और उनके फादर वाशु भगनानी से मुंबई के पाली हिल एरिया में एक बिल्डिंग में 2 ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट्स रेंट पर लिए हैं। जैसे ही ये न्यूज आई, लोग स्पेकुलेट करने लगे कि SRK मन्नत के रेनोवेशन और एक्सटेंशन वर्क के कारण कुछ टाइम के लिए किराए के घर में शिफ्ट हो सकते हैं। दरअसल पहले रिपोर्ट्स आई थी कि मन्नत में 2 और फ्लोर्स का कंस्ट्रक्शन होने वाला है। शाहरुख ने एक्स्ट्रा फ्लोर्स बनाने का प्लान किया है, जिसके लिए उनकी वाइफ गौरी ने नवंबर 2024 में महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी को एप्लीकेशन दिया था, जो अप्रूव हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि मन्नत में जल्द ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। इस वजह से SRK ने टेम्पररीली नए घर का इंतजाम किया है, लेकिन इस बात की ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है। शाहरुख भगनानी फैमिली को दोनों फ्लैट्स का हर महीने 24.15 लाख रुपए किराए देंगे, जो साल का करीब 2.9 करोड़ होता है। ये घर उन्होंने टोटल 3 साल के लिए लिया है, जिसमें उनका टोटल रेंट 8.67 करोड़ होगा।
किंग भाई ये अच्छा पलक तिवारी और सिंगर रैपर किंग को लेकर काफी दिनों से रूमर्स चल रहे थे कि दोनों एक अपकमिंग वेब सीरीज में रोमांटिक जोड़ी बनेंगे, लेकिन अब असली बात सामने आ गई है। किंग पलक के लवर नहीं बल्कि भाई का रोल निभा रहे हैं। एक सोर्स ने बताया, एवरीवन assumed their chemistry would be romantic, but this project is all about family bonds. It's a refreshing change from the usual on-screen pairings. किंग भाई ये अच्छा बाबा I love you. संजय दत्त अब हॉरर कॉमेडी जॉनरा में धमाका करने को तैयार है। थैंक यू बाबा। इस फिल्म में मौनी रॉय, सनी सिंह और पलक तिवारी भी होंगे। Occasion of Mahashivratri, the makers of the upcoming movie The Bhootni shared a title announcement video across their social media platforms. The 1 minute 11-second video featured a powerful voiceover by Sanjay Dutt as the footage focused on spirits and a haunted tree. इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर अपनी अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी मूवी नादानिया के प्रमोशन में बिजी हैं। रिसेंटली खुशी कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक हिलेरियस वीडियो शेयर की अपने को-स्टार इब्राहिम अली खान के साथ। इस नए इंस्टाग्राम रील में इब्राहिम अपनी फिल्म नादानिया के रोमांटिक गाने इश्क में पर लिप सिंक कर रहे हैं। खुशी सोचती है कि वो उसके लिए गा रहा है और एक्साइटेड होकर इब्राहिम अली खान को हग करने दौड़ती है। But this wasn't the case. Saif Ali Khan's son pushes away Khushi and picks up her furry dog Mochi. शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक, अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस से आज भी लोगों का दिल जीत रहे हैं। रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान महेश मांजरेकर ने शाहरुख खान के लिए अपनी एडमायरेशन शेयर की और जब उनसे एसआरके को किसी फिल्म में डायरेक्ट करने की बात पूछी गई तो महेश मांजरेकर रिवील्ड ही ऑलरेडी हैज अ स्क्रिप्ट इन माइंड। ही एडेड, इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म वेयर आई वांट हिम टू प्ले अ पेड assassin. Extraordinary film, as I said, who must have graduated in economics. Then somewhere he has come here. So he is always well dressed, has a rimless glass ka chashma, and he believes कि he is the best today because he plans everything routinely. It's a very, very, very good rule.